नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। फाइनली NPCIL की तरफ से एक और भर्ती आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशी की बात है। ये भर्ती है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की, है ना। ये एटॉमिक पावर स्टेशन की है भर्ती, और जहाँ पर एटम्स के द्वारा यानी कि परमाणु के द्वारा बिजली पैदा किया जाता है। जैसे कोयला के द्वारा बिजली पैदा किया जाता है ना, वैसे यहाँ पर एटम्स के द्वारा बिजली का जनरेशन किया जाता है। ये जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की भर्ती है, जो कि NPCIL की भर्ती है ना। तो इस भर्ती से रिलेटेड हर वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एज की क्राइटेरिया हो, चाहे वो सैलरी हो, है ना। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई कब से होना है, कब से नहीं, और फिर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेबस है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। एक भर्ती से रिगार्डिंग सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी तुरंत करिए। देखिए, ये जो है कंपनी जो है ना, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, नरोरा में है। जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों, ये है आपका 16/7/2024, यानी कि आज के दिन से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 बजे से लेकर, और जो आवेदन होना है वो 5 अगस्त 2024 तक 4 बजे तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। लास्ट एप्लीकेशन जो है वो 5/8/2024 तक ही इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये रहा आपका पोस्ट वाइज डिटेल्स, है ना। किन किन पोस्ट पर यहाँ पर भर्तियाँ हैं, तो टोटल 4 पोस्ट हैं। पहला है नर्स के लिए, ठीक है, और दूसरा है जो आपका डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों के लिए, और तीसरा जो है ये आपका श्रेणी सेकेंड जो है ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी ITA वालों के लिए है, और तीसरी जो है ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है ना। तो 4 पोस्ट है यहाँ पर। नर्स के लिए देखा जाए तो टोटल 1 वैकेंसी है ना, टोटल 1 वैकेंसी है, और डिप्लोमा के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। ITA वालों के लिए 59 वैकेंसी है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी 59 जो है वो ITA वालों के लिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनी सेकेंड ITA वालों के लिए, और 1 पद है यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, है ना। तो ये रहा डिटेल पोस्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब ये देखिए, ये रही ITA वालों के लिए टोटल डिटेल्स। ये जो 59 पोस्ट है टोटल, ये 59 पोस्ट जो है इसमें कौन कौन भर सकता है। फिटर के लिए 10 पद हैं, है ना, जिसमें से SC के लिए 3, ST के लिए कुछ नहीं है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 4 है। टोटल 10 भर्ती हैं इसमें। और इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं, है ना। और फिर वहीं पर श्रेणी सेकेंड यानी कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST TN ऑपरेटर के लिए यहाँ पर है 29 पोस्ट, ठीक है ना, जो कि श्रेणी सेकेंड के अंतर्गत इसको भी रखा गया है, ऑपरेटर की पोस्ट है, ठीक है ना। तो 29 ये है और 12 ये है, ठीक। इसके अलावा हाँ, बस इतना ही है। ये टोटल आपका 59 पोस्ट है ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है ITA तो 8 पोस्ट है, फिटर से है तो 10 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से है तो 12 से है ना। ये रही टोटल पदों का विवरण। अब आ जाइए आप, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये है आपका नर्स का, ये है डिप्लोमा वालों के लिए, और ये है आपका कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी सेकेंड के लिए ITA वालों के लिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 10th में आपका साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और दोनों में अलग अलग 50% कम से कम नंबर होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है इनका। और संबंधित ट्रेड से आपका चाहे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन से 2 वर्ष का ITA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का ITA होना चाहिए, और इस 10th में विज्ञान, गणित
इसमें अलग अलग 50-50% होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंग्रेजी विषय भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो 10वीं है उसमें इंग्लिश, मैथ और फिर आपका ये साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना, जो मोस्टली होता भी है, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अंग्रेजी में देखिए कोई यहाँ पर परसेंटेज को लेकर के कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन विज्ञान और गणित में है ना, इसमें अलग अलग 50% होना चाहिए। और 2 साल का यहाँ पर ITI जो है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अब पेयरिंग वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, इतना ध्यान आप रखिए। एक्सरे के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, विज्ञान में कम से कम 60% के साथ होना चाहिए और 10+2+1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, है ना, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम वजन 45.5 किलोग्राम का होना चाहिए, यानी कि 45.5 kg होना चाहिए और वजन, और 24 महीने यानी कि 2 वर्ष आपका प्रोविजनल ट्रेनिंग पीरियड पर आप रहेंगे। ट्रेनिंग के दरमियान आपको पहले साल में 20,000 रुपये पर मंथ। इस समय यहाँ पर आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है, द्वितीय वर्ष में आप जाते हैं तो आपको 22,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर सैलरी जो है वो मिलने लगेगा, है ना, ये चीज़ है देखिए। और इसमें ये है कि भाई नौकरी छोड़ करके आप 5 साल तक नहीं जा सकते हैं, है ना, बॉन्ड भी है। 5 साल के बीच में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ न कुछ पैसा जो है वो देना होगा, है ना, तभी जा कर के आप इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। आप इसको टोटल, इस बॉन्ड को पढ़िएगा, इसमें टोटल डिटेल्स जो है वो दिया गया है ना। एज लिमिट जो है वो नर्स के लिए 18 से 30 है अनरिजर्व में, और कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट के लिए है 18 से 25 अनरिजर्व का, और स्टाइपेंडरी सेकंड का है 18 से 24 अनरिजर्व का। बाकी ST SC को जो 5 वर्ष का छूट मिलता है वो मिलेगा, OBC को 3 वर्ष का छूट मिलता है वो भी मिलने वाला है यहाँ पर, है ना। तो सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। और सैलरी वगैरह मैंने बता ही दिया। टेक्नीशियन बी के लिए देखिए, जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो टेक्नीशियन बी पोस्ट मिल जाएगी, जो कि लेवल 3 के अंतर्गत आती है। 21,700 बेसिक है, 10,850 DA मिलेगा, है ना, और मिला करके 32,550 रुपये हो जाएगा, यानी वही 33,000 रुपये आपको सैलरी जो है वो मिलने वाला है। तो सैलरी के मामले में तो ठीक ठाक ही है ना, सैलरी तो सब कुछ बढ़िया ही है। और यहाँ पर अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे वो देखिए। तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिलेगा, ठीक है ना, HRA मिलेगा, और साइड लोकेशन अलाउंसेस मिलेगा, है ना, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस मिलेगा, सालाना मिलेगा ये, है ना, ये महीना में नहीं मिलेगा, ये 1 साल में मिलेगा, ठीक है। और कर्मचारी लाभ, छुट्टी व छुट्टी की नकदीकरण, यानी कि छुट्टियां वगैरह सब कुछ मिलने वाली है। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि ट्रैवल करेंगे जो खर्चा आपका आएगा वो खर्चा मिल जाएगा। मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, इसी के साथ में एजुकेशन फैसिलिटी, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का खर्च जो है वो सब कुछ मिलने वाला है ना। चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट ये भी मिलेगा। फिर केबल टीवी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, है ना, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। मोबाइल फ़ोन का भी यहाँ पर खर्चा मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। न्यूज़पेपर चार्ज का भी पैसा मिलने वाला है, सब कुछ। कैंटीन सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि पहले तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है ना, उसके बाद सब्सिडी मिलाएगी, ठीक। तो बहुत सारे इसमें सुविधाएं हैं। और घर बनवाने के लिए या इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने लगेगी, है ना। PF, ग्रेजुटी, पोस्ट रिटायरमेंट, मेडिकल केयर, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पर आपको इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत अच्छी नौकरी मैं तो मानूंगा। सैलरी भी ठीक ठाक है, स्टार्टिंग में है आपका 33,000, है ना। ये एज में रिलैक्सेशन वगैरह हो गया जिसकी बात हम कर चुके हैं, ठीक। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ बोल रहा है कि तैनाती का स्थान नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र में मिलेगा, है ना, यानी कि जहाँ की ये भर्ती है वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाइए, ये रही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग सेकेंड का। आपका OMR या कंप्यूटर आधारित टेस्ट, है ना, रिटन एग्ज़ाम
विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, है ना। प्राथमिक चरण 1 घंटा का होगा और द्वितीय चरण जिसको हम कहते हैं एडवांस टेस्ट, ये 2 घंटे का होने वाला है। ठीक, तो ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए डिटेल्स है, डिटेल्स पूरा दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। हम अपना देखते हैं ITA वाला स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकेंड का। तो ये रहा आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकेंड का, है ना। कहाँ गया, वन सेकेंड, ये रही। ये देखिए, मैथ में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। विज्ञान में भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य जागरूक यानी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन जो है ये पूछे जाने हैं। स्टेज फर्स्ट में नेगेटिव मार्क भी है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। सब कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रत्येक उत्तर को सही करने पर एक प्रश्न को सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा और गलत करने पर यहाँ पर 1 अंक काट भी लिया जाएगा। ठीक है ना, ये इनका पूरा है मैटर, ठीक है ना, इनका ये है पूरा सीन। और स्टेज सेकेंड में देखिए 2 घंटे का पेपर होने वाला है ना, जिसको हम एडवांस टेस्ट कहेंगे। और इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं, सारा क्राइटेरिया वही है ना, सब कुछ वही है। यहाँ पर भी निगेटिव मार्क है, यानी कि निगेटिव मार्क जो है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड में भी है। फिर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये इनका एक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ठीक है इनका। बाकी क्या बोला जा रहा है कि बाकी आपको आवेदन कैसे करना है ना, इनके साइट पे आपको जाना होगा। साइट पर जा करके आप जो है ये आवेदन कर सकते हैं। अब आ जाइए, ये रहा एक्सरे और टेक्नीशियन स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकेंड के लिए 100 रुपये है ना। और यहाँ पर श्रेणी फर्स्ट के लिए 150, ITA वालों के लिए 100 रुपये और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 150 रुपये। तो यहाँ पर जो फीस वगैरह है ना, ऑनलाइन चार्ज जो है ये बहुत ही कम है। फीस जिसको हम कहेंगे ऑनलाइन चार्ज, तो उनका अपना अलग होता है, ठीक है। बाकी कब से कब फॉर्म भरा जाना है ये सब कुछ इन पर बात हो चुकी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है दोस्तों, आप कहीं से भी हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा, चलिए टोटल डिटेल्स जो है मैं आप तक साझा कर चुका हूँ। बहुत बड़ा इनका एक नोटिफिकेशन है ये, है ना। टोटल नोटिफिकेशन हमने देख लिया, ठीक, टोटल नोटिफिकेशन हमने देख लिया। किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा और अगले वीडियो में फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।